Hello class, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will discuss about the Biot-Savart's law. मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको Biot-Savart's law के बारे में बता चुका हूँ. Biot-Savart's law क्या है? Biot-Savart's give the magnitude of magnetic field at a point due to a current carrying conductor, right? And what is that? Let's discuss. Consider a wire carrying a current I and also consider a current element dl on that wire, and we have to find out the magnetic field at point P at a distance r from the current element. Clear? So according to the Biot-Savart's law, the magnetic field dB is directly proportional to the current I and the current element dl and the value of the sin theta, where the theta is the angle between the r vector and the current element, and it is also inversely proportional to the square of the distance between the current element and the point where we find out the magnetic field. And to equal them, that is dB is equal to mu naught upon 4 pi into I dl sin theta upon r square. So that was the Biot-Savart's law, where mu naught upon 4 pi's value is 10 to the power minus 7 Weber per ampere per meter. Clear? Now it is a vector quantity also, so we can divide the vector form of Biot-Savart's law. बायोट एंड सेवर्ट्स अलग अलग साइंटिस्ट का नाम है, इन दोनों ने मिलकर ही ये लॉ दिया था. तो बायो-सेवर्ट्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म होगी, दैट इज वेक्टर ऑफ डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर क्यूब. देखिए आर स्क्वायर एंड वी विल मल्टीप्लाई द यूनिट वेक्टर आर. ठीक है, या हम कहें इन द वेक्टर ऑफ डी एल परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ डी एल. सो हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं इन अ वेक्टर फॉर्म, दैट इज यूनिट वेक्टर एन से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी यूनिट वेक्टर आर. और यहाँ पर हमें पता है यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर आर अपॉन आर. ठीक है, तो यहाँ आएगा दैट इज आर क्यूब. दैट वाज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ. सिमिलरली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर होगी. मैं बता चुका हूँ हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं. तो इसे दो तरीके से डिनोट किया जाता है, दैट इज क्रॉस फील्ड एंड डॉट फील्ड. द मीनिंग ऑफ क्रॉस फील्ड इज दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इन इनवर्ड डायरेक्शन, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन, देन इट इज डिनोटेड बाय द डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, हम किसी प्लेन पर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिनोट कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन या एक सिंपली प्लेन पर, लेकिन 3D में हम इसको डॉट फील्ड और क्रॉस फील्ड के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं. अगेन अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर. तो डिस्टेंस आर और मैग्नेटिक फील्ड बी में जो ग्राफ होगा वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करके इस तरह से हम इसमें ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. क्लियर? नाउ वी गोइंग थ्रू द एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ. अब हमें कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करनी है बायो-सेवर्ट्स लॉ की. So let's see. Now the first application of Biot-Savart's law is that we have to find out the magnetic field at the center of a current carrying coil of a circular current carrying coil, right? तो सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. सो देखिए, let us consider that is a coil carrying a current I and the radius of coil is capital R.
क्लियर। सो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल? According to Biot-Savart's law, first of all we have to consider a current element. Let us consider a small current element, that is dl, which is always perpendicular to the radius according to a theorem of mathematics, right? Radius टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पर इनके बीच का जो एंगल होगा दैट वाज थीटा। और इस करंट एलिमेंट में करंट कितना फ्लो हो रहा है? दैट इज आई। ठीक है, करंट की वैल्यू है I. So now according to Biot-Savart's law क्या होता है? That is dB is equal to mu naught upon 4 pi into I into dl into sine of theta upon r square। ठीक है, यहाँ रेडियस कैपिटल आर है, सो वी कैन से दैट कैपिटल आर स्क्वायर, या फिर इसे स्मॉल आर ही पुट कीजिए, राइट। अब नाउ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया रेडियस और करंट एलिमेंट में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। सो द वैल्यू ऑफ डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज तो साइन 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो वी विल गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज मीन्स डी बी इंटीग्रेट यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है और आई अपॉन आर स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेट होगा सिर्फ डी एल का। अब dl एक एलिमेंट है ऑन अ सर्कुलर कॉइल, ठीक है, तो हमें टोटल कॉइल का जो टोटल जिसमें करंट फ्लो हो रहा है टोटल सरकमफ्रेंस लेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl यानी कि क्या हो जाएगा, ये एज इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एल का दैट इज 2 पाई आर टोटल सरकमफ्रेंस। क्लियर। सो 2 पाई आर सी स्क्वायर कैंसिल, 2 and pi, 2 to the 4 and pi, so b is equal to mu naught into I upon 2r। क्लियर। और इफ द नंबर ऑफ टर्न इज n, अगर नंबर ऑफ टर्न n है कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा b is equal to mu naught into n I upon 2r। दैट वाज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी सेंटर पर? सो वी विल फॉलो द क्लॉक फेस एंड एंटी क्लॉक फेस रूल, लाइक दैट। अगर कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो साउथ पोल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा, राइट। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर जो करंट होगा वो आउटवर्ड यानी कि नॉर्थ पोल बनेगा, इज दैट मीन डॉट फील्ड होगा एट द सेंटर। तो ये याद रखना है आपको, ये आप पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन, एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेल यू अबाउट द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। थैंक यू।